गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे भाग 4। आज हम पॉलिटी का भाग 4 को पढ़ेंगे, जिसमें नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है। इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लाया गया था तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया था। आयरलैंड ने कहां लाया था? स्पेन के संविधान से लाया था। ठीक है, ये ऐसे तत्व है जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो इन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है, जिस कारण केटी शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करती है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व का क्या उद्देश्य था? सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व की क्या है? परिभाषा है। अनुच्छेद 37, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व को जो है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, या लागू नहीं है, या यह जो है वाद योग्य, बहस करने योग्य नहीं है। ठीक है, इस पे आप बहस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसे न्यायालय लागू भी नहीं कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृत्ति अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। अनुच्छेद 38 क्या कहती है? कि सरकार जो है जनता की कल्याण करेगी, जिसके तहत आपको राशन कार्ड दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 38 के तहत आपको क्या दिया जाता है? राशन कार्ड दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, इसी मता अनुच्छेद 38 में ही लोक कल्याण की अभिवृत्ति अर्थात सरकार जनता का क्या करेगी? अनुच्छेद 38 कहता है अनुच्छेद 38 कहता है सरकार जनता का क्या करेगी? कल्याण करेगी। ठीक है, जिसके तहत आपको क्या दिया जाता है? राशन कार्ड दिया जाता है। अनुच्छेद 39, समान काम के लिए स्त्री को समान वेतन। ठीक है, जैसे पुरुष और लेडीज दोनों काम कर रहे हैं तो पुरुष को जितना वेतन मिलना चाहिए स्त्री को भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 39 में कहा गया है समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, संसाधन का उचित वितरण। ठीक है, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? लेडीज को पुरुष के समान वेतन मिलना चाहिए अगर ये समान काम कर रही है तब। ठीक है, अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? निःशुल्क विधि, कानूनी सहायता। और क्या मिलना चाहिए? कानूनी सहायता भी मिलनी चाहिए। ठीक है, इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 19 निःशुल्क विधि जो है ना 19 क में है, इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 में जो है पंचायतों का गठन की चर्चा है, ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की गठन की चर्चा है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का चर्चा। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, काम, शिक्षा प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल ना। 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशा जैसे कि कोई विकलांग हो गया, उसे क्या मिलना चाहिए? विकलांग पेंशन मिलना चाहिए। कोई पूरा वृद्धा हो गया उसकी वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, किसकी विधवा पेंशन मिलना चाहिए ना, विकलांग को साइकिल मिलना चाहिए। किसके तहत? अनुच्छेद 41 के तहत ही जो है ये सब वृद्धा पेंशन सब दिया जाता है। ठीक है, वृद्धा पेंशन अनुच्छेद 41 के तहत ही दिया जाता है। अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध करना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। ठीक है, अगर कोई गर्भवती महिला है उसे आप कठिन काम नहीं करवा सकते, या उसका किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि गर्भवती महिला को आप कठोर काम में नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 42। ठीक है, मनोचित दशा यानी उसके मन के दशा के अनुसार उसको काम देना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार वह चला सके। ठीक है, इतना वेतन दिया जाए, निर्वाह योग्य वेतन यानी इतना वेतन दिया जाए उसको कि अपना जीवन सफलपूर्वक जी सके। एक याद रखिएगा ट्रिक, दमन। द का मतलब हो गया मनोचित दशा, निर्वाह दशाओं 10 नहीं 41 42 मनोचित दशा दमन दशाओं में सरकारी सहायता, वृद्धा पेंशन। ठीक है, मनोचित दशा 42, निर्वाह योग मजदूरी 43 ना, निर्वाह योग मजदूरी 43। तो दमन 2 से दशाओं में वृद्धा पेंशन, मनोचित दशा जैसे कि कोई लेडीज गर्भवती है तो कठोर काम नहीं कर सकते हैं। कितना? 41 नहीं 42। ठीक है, और निर्वाह योग मजदूरी 43, निर्वाह योग मजदूरी 43। तो 2 मो 9 दमन 41 42 43, दमन 41 42 43, दमन दशाओं, ममन मनोचित दशाओं और निर्वाह नमन निर्वाह योग वेतन।
ठीक है, 41, 42 और 43, ठीक है। अनुच्छेद 43 का उद्योग प्रबंधन में कारीगरों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 में कहा गया उद्योग प्रबंधन में कारीगरों की भागीदारी। उद्योग में कारीगर का क्या होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी भले ही विवाह की रीतियां अलग हो, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें, सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें क्या रहेगी, समान रहेगी, ठीक है, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। विवाह की रीतियां सबका क्या होता है, सब धर्म में अलग अलग विवाह होता है, लेकिन तलाक और जो क्या कहते हैं विवाह का जो शर्तें क्या रहेगी, कोर्ट मैरिज में समान रहेगी। अपराध के कानून को दंड संहिता, अपराध के कानून को दंड संहिता और चुनाव के कानून को आचार संहिता कहा जाता है। अपराध के कानून को दंड संहिता, अपराध के कानून को दंड संहिता और चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। अनुच्छेद 45 6 वर्ष, अनुच्छेद 45 6 वर्ष के कम आयु के बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगी। अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चे का स्वास्थ्य का देखभाल कौन करेगी, सरकार करेगी, ठीक है। तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा कौन देगा, सरकार देगा, ठीक है। शिक्षा के अधिकार को अमूल्य अधिकार बनाकर 21 को क में जोड़ दिया गया है। शिक्षा के अधिकार को अमूल्य अधिकार बनाकर के 21 को क में जोड़ दिया गया है 76वां संविधान संशोधन 2002 में। 46 सुप्रीम SC ST OBC के लिए विशेष संरक्षण, ST SC संरक्षण 46 में, ST SC का संरक्षण 46 में, SC ST का संरक्षण 46 में, SC ST का संरक्षण अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में SC ST का संरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। अनुच्छेद 47 नशीली दवाओं और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी ना, क्या करेगी, सरकार पेशा युक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाएं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। अनुच्छेद 47 कहता है नशीली दवाओं पर सरकार रोक लगाएगी और क्या करेगी, शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है पर्यावरण वन तथा वन्य जीव का रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, ठीक है। पर्यावरण, ठीक है, वन्य जीव का रक्षा करना सरकार का क्या होगा, कर्तव्य होगा, ठीक है। जीव जंतु का रक्षा करना किसका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, और पेड़ पौधे को भी बचाना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 39 में राष्ट्रीय स्मारक का रक्षा करेगा। अनुच्छेद 48 में वन और वन्य जीव का रक्षा करेगा, ठीक है। 47 में नशीली दवाएं और शराब पर रोक लगाएगा। 49 में राष्ट्रीय स्मारक का भी रक्षा करेगा, राष्ट्रीय स्मारक का भी रक्षा करेगा। राष्ट्रीय स्मारक का भी रक्षा कौन करेगा, सरकार ही करेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना अनुच्छेद 50 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना, ठीक है। भारत जो यूएनओ का जो सदस्य बना है अनुच्छेद 51 के तहत ही बना है। किसका सदस्य, यूएनओ का जो सदस्य बना है भारत, अनुच्छेद 51 के तहत ही यूएनओ का सदस्य बना है, ठीक है। आगे की वीडियो में पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। आज तक के लिए जय हिंद।